कराची में एक रोज में जल्जले के 9 झटके महसूस किए गए। डिफेंस में रात 8:49 पर 3 शिद्दत का जल्जला, गहराई 13 किलोमीटर, मरकज डिफेंस से 30 किलोमीटर दूर मशरक में था। बार बार जमीन लरजने से शहरी खौफ में मुब्तला। जल्जलों का सिलसिला गुज़श्ता शाम 7 बजे से शुरू हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक फॉल्ट लाइन एक्टिव होने की वजह से झटके महसूस हुए। आइंदा भी जल्जले के झटके महसूस हो सकते हैं। ताकत के नशे में चूर लाट साहब पकड़ा गया। कराची में सड़क पर जुल्म की दास्तान रकम करने वाला मुलजम गिरफ्तार। मुलजम सलमान फारूकी को डिफेंस फेज 8 से गिरफ्तार किया गया। मुलजम मोबाइल फोन बंद करके गायब हो गया था। मुलजम ने मोटरसाइकिल सवार को बेदर्दी से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान की फैमिली हाथ जोड़कर माफिया मांगती रही, लेकिन इसने माफी मांगने वाली खवातीन को भी धक्कार दिया। मुलजम सलमान फारूकी का ड्राइवर और गार्ड पहले ही जेरे हिरासत, गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई हैं। हशाश बशाश मुलजिम हवालात में खड़ा मुस्कुराता रहा। शहर कायद की सड़क पर जुल्म करने वाले के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल। कराची पुलिस चीफ को भी मुलजिम मोतबर नजर आने लगा। मुलजिम के खिलाफ खुलकर बोलने से कतराने लगे। लाट साहब के हवालात को कुंडी लगाई, ना ही ताला। मीडिया ने अंदर की बात बताई तो पुलिस ने मुलजिम को हथकड़ी डाल दी। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के मुताबिक मुलजिम सलमान फारूकी बड़ी कंपनी का सरबराह है। ऐसा लग रहा मुलजिम हिजानी कैफियत में था। इंसाफ की दुहाइयां करने वाले कहां चले गए? मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा भी या नहीं? तशद्दुद की शिकार फैमिली को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जुल्म का शिकार खानदान घर पर ताला लगाकर गायब हो गया। मुतासरा फैमिली कराची की रनछोड़ लाइन में रिहाइश पजीर है। दिफाई बजट में इजाफा नागुज़िर। पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल गिराए। मोदी के शिकस्त खुर्दा बयानात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा भारत से मसला कश्मीर, पानी और तिजारत पर बात के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब मुआशी तरक्की का सफर तय करेंगे। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर। विफाकी बजट के खदोखाल सामने आ गए। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। विफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% तक महदूद करने की सिफारिश। छोटे किसानों के लिए नई कर्ज स्कीम शुरू करने की तजवीज़। नए माली साल में महंगाई का औसत सालाना हदफ 7.5% रखने, मुआशी शरह नमो का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। पावर डिवीजन का तरक्याती बजट 104 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारत और डिवीजन्स का तरक्याती बजट 662 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। वजारत तालीम के तरक्याती मनसूबों के लिए 19 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। सूबा और खुसूसी इलाका जात का तरक्याती बजट 245 अरब 89 करोड़ रुपए होगा। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने की तैयारियां। बैंक से 50,000 या जायद रकम निकलवाने पर 1.2% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। 1 लाख रुपए निकलवाने पर 1200 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। बैंक ट्रांजैक्शन से रकम कटौती करके FBR को मुंतकिल की जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए ATM और क्रेडिट कार्ड से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की यकसा शरह लागू करने की तजवीज़। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बना देंगे। मुस्बत आशारिया खुशाइंद हैं। ये पॉलिसीज के दुरुस्त होने का सबूत है। FBR उमूर से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जद्दोजहद में कामयाब होंगे। इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगी। वज़ीर आज़म की आलमी कंपनीज की खिदमात हासिल करने की भी हिदायत। निस्फ से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद गैर जरूरी मंसूबे बंद कर दिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रवा माली साल के लिए तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मुकर्रर किया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखे जाएंगे, जबकि N25 शाहरा के लिए 220 अरब रुपए मुख्तस होंगे। दियामीर भाषा डैम की तामीर लाजिम हो गई। हैदराबाद सक्खर मोटरवे भी तरजीहात में शामिल। 250 अरब रुपए बलोचिस्तान को दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी के लाहौर में डेली पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें। सदर मुमलिकत ने पंजाब में पार्टी फाल करने और तंजीमी मामलात बेहतर करने के लिए तजावीज़ तलब करनी। ज़राए के मुताबिक सदर ने पंजाब के तमाम अजला से तंजीमी ढांचे की तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली। सदर मुमलिकत ने पंजाब के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी करवाई। पंजाब के तमाम मामलात को आसिफ अली जरदारी ने खुद मॉनिटर करने का भी फैसला कर लिया। दहशत गर्दी के खिलाफ अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने अमेरिका आए हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। जरदारी का वीडियो पैगाम, कहा वो पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम लेकर आए हैं। भारत 75 साल से कश्मीर में मुजालिम ढा रहा है। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद अरादियत कोई नहीं छीन सकता। हम अमन और बराबरी के साथ मसले कश्मीर का हल चाहते हैं। भारत ने झूठे दहशतगर्दी के इल्जामात को जंग के लिए जवाब बनाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला मामूल नहीं बनने दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का दो टोक मौक़िफ़। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मनगढ़ंत बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दी एक संजीदा मसला है और इसे संजीदगी से हल किया जाना चाहिए। पायदार तरक्की पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन सलामती में वाज़ेह दिलचस्पी रखता है। भारतीय रहनुमाओं की पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानबाजी काबिल मुज़म्मत है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, भारतीय क़यादत के हालिया बयानात खतरनाक ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा खित्ते के अमन के लिए बुनियादी मसला है। भारत धमकियों और ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को संजीदगी और तदब्बुर का मुजाहरा करना होगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। G7 इजलास से मोदी की छुट्टी। भारत G7 के आलमी स्टेज पर तनहा रह गया। कनाडा ने इजलास में शिरकत के लिए मोदी को दावतनामा ही नहीं भेजा। सिख तंजीमों ने मोदी को इजलास में ना बुलाने का मुतालबा किया था। 6 साल में पहली मर्तबा भारत के इजलास में नुमाइंदगी नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, कांग्रेस रहनुमा की मोदी पर कड़ी तनकीद। मध्य प्रदेश के कांग्रेस सदर जीतू पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, मोदी सिंदूर के बारे में बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की इस्मत दरी से मुतालिक बात क्यों नहीं करते? जिस तरह की इस्मत दरी की बातें अब होती हैं, पहले कभी नहीं सुनी थी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच की समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबी अमल से अमूर को मुकम्मल किया जाए। कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ तो वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं। पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखती। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ही ना करे और 5 साल इलेक्शन ना हो। पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने इलेक्शन करा दिया है। अडियाला के कैदी का बयानिया नाकाम हो गया। समडियाल में मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, रोना धोना पीटीआई का वतीरा बन गया। पीटीआई वाले अब समडियाल में शिकस्त के बाद इदारों के खिलाफ मुहिम साजी कर रहे हैं। पीपी 52 ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिना अरशद वड़ाइच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। बानी पीटीआई का चौथी बार भी पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम की घंटों इंतजार के बाद अडियाला जेल से वापसी। टीम में फॉरेंसिक यूनिट के कारकुन भी शामिल। बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट होने हैं। बानी टेस्ट कराने से तहरीरी तौर पर इनकार कर चुके हैं।
ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों के भी नखरे अरूज पर, जानवरों की मांगे दामों फरोख्त पर पाजिद। लाहौर के शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में राजस्थानी ऊंट, खूबसूरत बैल और बच्चे तवज्जो का मरकज बन गए। कराची में अदाकार मुनीब बट का कुर्बानी के लिए खरीदा गया ऊंट अचानक रस्सी तोड़कर भाग निकला। कुछ देर की दौड़ धूप के बाद बालाखिर ऊंट को काबू कर लिया गया। विफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर 4 आम तातीलात का ऐलान। जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक सरकारी मुलाजमीन छुट्टियां मनाएंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ता को मनाई जाएगी। जनूबी कोरिया में कौमी परचम को सरबुलंद करने वाले अरशद नदीम का मियां चन्नू घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम। मद्दाहों अजीज़ो अकारिब की अरशद नदीम और वालिदैन को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी को फौज और कौम के नाम कर दिया। PSL 10 और पाक बांग्लादेश सीरीज के कामयाबी से इनेकाद में इजाफी स्टेडियम स्टाफ की मेहनत की सताइश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इजाफी स्टेडियम के स्टाफ से फर्दन मुलाकात। चेयरमैन PCB ने ग्राउंड स्टाफ की दिन रात अनथक मेहनत और लगन को सराहा। मोहसिन नकवी ने अमले की शदीद गर्मी के बावजूद पिचेज और ग्राउंड की देखभाल करने पर तारीफ की। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलना लाजमी करार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी को कौमी टीम की जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियों पर ब्रीफिंग। दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेटर से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का विमेन्स इमर्जिंग कप 2025 रीशेड्यूल करने का फैसला। खराब मौसम और चिकनगुनिया बीमारी के फैलाव के बायस 6 जून से शुरू होने वाला टूर्नामेंट श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया। सदर ACC मोहसिन नकवी ने कहा कि जल्द टूर्नामेंट की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ACC खवातीन की क्रिकेट को फ़रोग देने और उभरती हुई सलाहियतों की नशोनुमा को इंतहाई अहमियत देता है। यूक्रेन का रूस के साइबेरियन इलाके में एयरबेस पर हमला। ड्रोन अटैक में 40 से ज्यादा रूसी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने का दावा। रूसी फौज को $7 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने G7 ममालिक से रूस पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान इस्तंबुल में मुज़ाकरात नाकाम। मास्को ने भी गैर मशरूत जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया। एक तरफ जंगबंदी का धोखा, दूसरी तरफ मजलूम फलस्तीनियों पर बमबारी। दहशतगर्द इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की बमबारी से गजा के शुमाल में वाक़ डायलिसिस सेंटर तबाह हो गया। गजा में शहादतें 54,418 तक पहुँच गई। कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। इसराइल का अरब वज़राए खारिजा को रामला जाने से रोकने का इक़दाम। सऊदी अरब के इसराइली इक़दाम पर कड़ी तनकीद। अरब वज़राए खारिजा को रामला ना जाने देने से इसराइली इंतहा पसंदी साबित हो गई। सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, अरब वज़रा को मगरबी किनारे जाने से रोकने का इसराइली इक़दाम अमन के खिलाफ है। भारत के शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिशों ने कुदरती आफत की शक्ल इख्तियार कर ली। मिट्टी के तोदे गिरने, आसमानी बिजली और सैलाब से पिछले 3 रोज में हलाक होने वालों की तादाद 32 हो गई। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में दरिया के किनारे रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत। आसाम के 10 मरकजी दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई।